चलो तो आज हम लोग जीएस का ध्यान से सुनना, जो हर एक कंपटीशन क्लास में पूछे जाते हैं और कंपटीशन क्लास में नहीं भी पूछे जाते हैं तो संविधान जानना जरूरी है। आमतौर पे अभी तक बहुत सारे लोगों को लगता है कि संविधान के इंसर्ट लिए आर्टिकल वगैरह तमाम चीज वगैरह, तो लोगों को लगता होगा या फिर तुम्हारा बहुत सारे दोस्त यार कुछ भी लोग बाहर से भी इतना आर्टिकल याद है तमाम चीज वगैरह। आजकल आर्टिकल रटने वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। आज पहली बार आप लोगों को पता चलेगा संविधान के बारे में क्या है, हालांकि ये सीरीज चलेगा, समझ पा रहे ना। जैसे हम लोग देखेंगे कि संविधान किसके लिए जरूरी होता है, क्यों सारे लोग अपनाते हैं, क्यों संविधान की बात करते हैं। अब मजे की बात क्या है कि आज हमारे देश में देखना हर तरह से जो भी विरोध होते हैं कहीं ना कहीं वो संविधान से रिलेटेड है। जैसे अभी यूजीसी का नाम सुना होगा, समझ पा रहे हो। तो यूजीसी क्या करता है, एससी एसटी ओबीसी का क्या करता है, अधिकार की बात करता है, ईडब्ल्यूएस का अधिकार की बात करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं संविधान से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है। चाहे कोई भी आंदोलन है तमाम चीज, तो जैसे जैसे संविधान का समझ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, हम लोग जानेंगे अपना अधिकार तमाम चीज। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज के साथ समझ पा रहे, पूरा जीरो से बेसिक लेवल या फिर कर सकते हैं कि बेसिक लेवल से हम लोग एडवांस लेवल तक जानेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे। आप लोग कुछ भी ना पढ़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि हम लोग सब सब्जेक्ट पढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर संविधान और राज्य व्यवस्था, ध्यान से सुनना। उसमें से क्या देखेंगे, संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, फिर संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि सर संविधान का क्या कार्य है, ये मेन सबसे जो जरूरी होता है, ये कार्य होता है संविधान का कार्य क्या है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं, संविधान कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग का नोट्स भी बनाना है, बात समझने के लिए, और एक एक चीज देखना समझ में आएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग से आप लोग जुड़े हैं, क्लास नहीं छोड़ना है। हर एक दिन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, रिविजन करेंगे, और फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बनते जाएगा। संविधान के कितने प्रकार, तो ये हम लोग का पहला टॉपिक है। आज का पूरा हम लोग कवर करेंगे। जब भी हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक से क्या क्या मेन मेन चीज होगा उसको पढ़ेंगे। तो ये चीज तो यहाँ पे लिखिए जल्दी से। फिर हम लोग देखेंगे संविधान पे लंबा थोड़ा सा चर्चा करेंगे ताकि आपका समझ हो। जब आप बाकी लोगों के अपेक्षा आप जब पढ़ें, आपसे कोई भी दोस्त क्या जब पूछे तो उसको लगे कि हाँ वाकई संविधान के बारे में रटा नहीं है, बल्कि इसके पास एक समझ है। और जब संविधान की समझ होगा तो यकीन मानिए आपके पास वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आएगा कहीं भी जाइए। तो चलिए सबसे पहला हम लोग बात करेंगे संविधान क्या है। चलिए ध्यान से सुनना, हो गया। देखो जी बाबू इधर ध्यान से सुनना। वीडियो ऑन है? अरे भाई और देख रहे चलो कोई बात नहीं, ऑन नहीं है ऑफ नहीं है, फिर भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक ना। क्या है ध्यान से सुनना, देखना संविधान क्या है। अच्छा यकीन मानो मुझे लगता है कि तुम लोग तो पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक ना। मैं बता रहा हूँ, देखना संविधान क्या है, पहली बार हम लोग जानेंगे कि सर संविधान क्या होता है। सबसे पहली बात, नियम का समुच्चय। समुच्चय, अच्छा कुछ शब्द आएंगे, समझ पा रहे हैं ना, जो तकलीफ देंगे लेकिन हम समझाएंगे, समझ पा रहे हैं। समुच्चय होता है, समुच्चय या कर सकते हैं कानून होता है। क्या होता है, कानून होता है। लेकिन ये सब अभी रटना नहीं, मैं बताऊंगा, पहले थोड़ा सा मेन चीज यहाँ पे लिखा दे कि या फिर कर सकते हैं नियमों और कानूनों का क्या है, नियमों और कानूनों का दस्तावेज। दस्तावेज जैसे दुकान चलाते हो ना तुम लोग, तो डायरी वायरी निकालते हो ना, तो डायरी में क्या लिखते हो, किसका कितना बकाया है नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों संविधान आया, कब से आया, कहां से आया, इसको हम लोग थोड़ा जोड़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनना बाबू, देखना। सबसे पहले जानेंगे कि सर यहाँ पे लिखा क्या है, नियम और कानून। क्या लिखे हैं, नियम और कानून। तो नियम और कानून होते किसको है, थोड़ा सोचो। नियम और कानून किसका होते हैं, तो लोगों का होता है, समझ पा रहे हैं। एक क्या होता है, प्रकृति का नियम होता है। किसका नियम होता है, तो प्रकृति का नियम पूरा धरती के लिए होता है, पूरा ब्रह्मांड के लिए होता है, जिसको हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। किसके लिए, कहाँ पढ़ते हैं, तो हर एक चीज का रूल और नियम होता है। साइंस जो बताता है, जैसे जो भी साइंस आप लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी का नियम है, केमिस्ट्री का नियम, पदार्थ का नियम है, फिर फिजिक्स का नियम वगैरह है, तो ये सब नेचुरल नियम होते हैं। लेकिन यहाँ पे करेंगे सब संविधान भी नियम की बात करता है, लेकिन किसका नियम, तो यहाँ पे कह रहा है कि मानव का। किसका नियम,
मानव का। अच्छा, मानव जब किसी देश उसमें रहते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? नागरिक। क्या बोल देते हैं? नागरिक। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर क्या संविधान हमेशा से रहा है? नहीं रहा है हमेशा से। बात समझ। अच्छा, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी सर? बात समझे कि नहीं? अच्छा, जब संविधान नहीं था तब क्या होता सर? समझ पा रहे थे ना? संविधान जब नहीं था तब पहले भी नियम थे। बात समझे कि नहीं? लेकिन वो जो नियम था वो आप लोग जानते होंगे कि आज से बहुत पहले, समझ पा रहे हैं ना, जब देश सुने होंगे राजतंत्र था, जैसे ब्रिटेन का बात करें, कहीं भी भारत की भी बात करें तो राजतंत्र तो राजा का नियम होता था। किसका नियम होता था? राजा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा जानना है कि सर संविधान के जब विकास की बात करें हम लोग सब देखेंगे, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे संविधान है क्या। तो देखना कह रहे हैं सर एक ऐसा दस्तावेज, समझ पा रहे हैं ना, या फिर कर सकते हैं कि एक ऐसा बहुत सारे नियमों कानूनों का संकलन जो क्या करता है, किसी भी देश के तमाम लोगों के लिए क्या किया गया है? बनाया गया। उसको हम लोग संविधान बोलते हैं। कुल मिलाकर कहना है चार है कि संविधान। देखना, विधान मतलब नियम, विधान मतलब नियम, सम मतलब समझ पा सभी लोगों के लिए या फिर समान। बात समझ में आ रहा है? इसको कैसे समझे सर? अभी तक नहीं जोड़ पाए। देखना, सोच के देखना। ये अभी मान लो तुम लोग को हम ट्यूशन बोला है पढ़ने के लिए, तो क्या है? एक नियम है कि नहीं है? बात समझे क्या नियम है? कि सर सुबह 6 बजे आएंगे, समझ पा रहे हैं ना, हम लोग को भी पहुंचना है, फिर क्लास चलेगी इतना बजे से इतना बजे तक, तो क्या फिर तुम लोग यहाँ से पढ़ के घर जाना है। फिर देखना तुम्हारा भी क्या है? नियम है कि घर में जाने के बाद, खाने होने के बाद, फिर जो भी तुम लोग का मन है तो पढ़ाई या फिर जो भी काम वगैरह तो नियम में है। क्या है? नियम है। अच्छा, यही नियम ना अलग अलग देशों में लिख दिया जाता है, समझ पा रहे हैं। और कुछ इतने देश हो जाते हैं, मतलब डेवलपमेंट बहुत पहले से उनके देश में, जैसे ब्रिटेन का बात करें तो वहाँ लिखित संविधान है। वहाँ क्या है? अलिखित संविधान। अलिखित, अलिखित मतलब लोग लिखे नहीं है। जैसे ध्यान से सुना, मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुमको सुबह में कब उठना है इसके लिए लिख के चिपकाया हो कभी? नहीं, क्योंकि आदत हो गया। क्या हो गया? तो देखना, अब कोई बच्चा है पहली बार तो अलार्म लगा लेता है, जिसका आदत नहीं है। तो जैसे भारत जैसे देश में सोच के देखो, सदियों से राजाओं का गुलाम रहा है कि नहीं वगैरह बहुत सारे। तो उतने लंबे समय से जब गुलाम रहा है तो लोगों को आज भी देखो ना, संविधान की समझ कहाँ है लोगों में? आप लोग भी देख लो यहाँ पे, ऐसा थोड़ा सा पढ़ने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन संविधान की समझ ही नहीं है। आज भी लोगों को नहीं पता कि हमारा देश जो चलता उल्टा है, समझ पा रहे, जो भी चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, सब आगे हम लोग हालांकि पढ़ेंगे, बात समझे कि नहीं, कहीं ना कहीं उनका जो पावर मिलता है, हालांकि उन्हीं को पावर नहीं, हम लोग ये भी जाने कि हम लोग का भी पावर बहुत ज्यादा मिलता है। बात समझे? और सबसे ज्यादा पावर अगर संविधान देता है तो याद रखना जनता को देता है। ऐसा हम लोग देखेंगे, किसको देता है? जनता को। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भारत में आज भी लोग उतना एजुकेटेड नहीं है। बात समझे कि नहीं? एजुकेटेड है भी तो संविधान, समाज, इतिहास, समझ पा रहे हैं ना, ये सब तमाम चीजें के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। और भारत में थोड़ा सा डिग्री वाला नॉलेज ज्यादा होता है, बात समझे कि नहीं, रटने वाला नॉलेज ज्यादा होता है, तो लोगों को संविधान की समझ नहीं है। तो यहाँ पे कहिए, देखना कह रहा है कि सर संविधान ऐसा नियमों और कानूनों का क्या होता है? समुच्चय का मतलब कि जैसे मैथ में पढ़े होंगे कि बहुत सारे संख्याओं को एक साथ ले आना, तो हो गया कि नहीं समुच्चय वगैरह। बात समझे कि नहीं? तो जब बहुत सारे नियमों को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, समझ पा रहे, तो क्या होता है? वो एक कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि सर यहाँ पे कोई एक कानून नहीं है, बल्कि बहुत सारे कानून है। जब बहुत सारे कानूनों को अलग अलग पे, जैसे मान लो क्या है? कॉपी है। क्या है? कॉपी वगैरह। तो यहाँ पे देखना, इसमें अलग अलग टॉपिक वगैरह तमाम चीज वगैरह, अब इसको एक जगह इकट्ठा किया गया कि नहीं, इसको लगाकर सब बहुत सारे चीजों को। तो उसी तरीका से कह रहा है कि सर जितने भी दस्तावेज वगैरह होते हैं, जब उसको हम लोग एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो जो एक दस्तावेज, जो एक बन जाता है कॉपी, पूरा किताब, तो उसी को क्या नाम दिया गया? संविधान। क्या नाम दिया गया? संविधान। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज यहाँ पे बता रहा है। तो अभी तक क्या यहाँ पे कह रहा है कि संविधान का विशेषता भी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा कि संविधान क्या होता है सर? एक ऐसा किताब होता है जिसमें तमाम तरह के नियम और कानून का क्या होता है? समावेश होता है, शामिल होते हैं। जो कभी देखे हुए, यही तो सुने होंगे कि विकलांग के लिए अलग कानून है, स्टूडेंट के लिए अलग है, बाकी देश के नागरिकों के लिए अलग है, बुजुर्गों के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए, तो सबको, लेकिन है एक ही किताब में, है एक ही किताब में। तो बात समझ, उसी को क्या बोला गया? संविधान बोला गया। क्या बोला गया? बात समझ में आ रहा? अच्छा, एक और चीज सुनिए, यहाँ पे कह रहा है कि सर संविधान का क्यों जरूरत पड़ी? दुनिया में जितने भी विकसित देश होते हैं, शिक्षित देश वगैरह होते हैं, ध्यान से सुना, तो संविधान की जरूरत इसलिए पड़ी। सोच के देखिए, आज से पहले जब राजाओं का शासन होता था तो राजा लोग को उतना नहीं पता था। बात समझे कि नहीं? वो राजा लोग अपने मन से, समझ पा रहे ना, कर सकते, किसी को टांग दिए, किसी को मार दिए, किसी का कुछ भी छीन लिए। बात समझे कि नहीं? तो वहां पे आम लोगों को कोई अधिकार मिला था? नहीं मिला था। बात समझे कि नहीं? तो कहीं ना कहीं संविधान कह रहा है कि सर संविधान एक ऐसा कानून, ऐसा दस्तावेज, ऐसा किताब वगैरह है जो न सिर्फ कर सकते हैं कोई एक व्यक्ति को, बल्कि देश के
समस्त नागरिकों को क्या किया गया, अधिकार दिया गया। फिर चाहे उसमें पीड़ितम है, विकास है, विषय कोई भी, सभी लोगों का क्या है, बराबर अधिकार है। क्या है बाबू, बराबर। तो अभी तक क्या सीखे कि सर संविधान कोई किताब नहीं है, बल्कि समझ पा रहे हैं कि बहुत सारे नियमों कानूनों का क्या है, एक संकलन है, दस्तावेज है, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों की, समझ पा रहे हैं ना, न सिर्फ अधिकार लिखा गया है बल्कि कुछ कर्तव्य भी हैं। बात समझे कि नहीं, जिसको हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज। तो अभी तक क्या समझ में आ गया कि संविधान क्या है। तो संविधान क्या है, नियमों और कानूनों का दस्तावेज है, नियमों और कानूनों का दस्तावेज है। यही पे हम याद करा दे रहे हैं। बात समझे कि नहीं, नियमों और कानूनों का क्या है, दस्तावेज है। बात समझे कि नहीं। तो ये चीज फिर यहाँ पे क्या है, और भी हमारा जो संविधान कर सकते हैं या फिर दुनिया के अधिकांश संविधान कह रहा है कि सर संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। यही सब शब्द यहाँ पे समझना है। संविधान ये लिखते भी चलना, एक जीवंत क्या है, जीवंत दस्तावेज है। एक चीज मैं समझाऊंगा, ठीक ना, ध्यान से सुनना। हाँ, एक चीज जानना है, जीवंत दस्तावेज क्या होता है, लिखो। जीवंत का मतलब क्या है? हाँ, अभी मैं समझाऊंगा, इसको थोड़ा मिटा लीजिए। चलो, जीवन दस्तावेज क्या है देखेंगे। अब थोड़ा सा जानना है, ध्यान से सुनना कि पहले जीवन आ गया, क्या आ गया। अच्छा, जीवन किसी सजीव से रिलेटेड है। अच्छा, सजीव में बायोलॉजी में थोड़ा पढ़े होगे क्या, कि जो सजीव होता है, फर्क देखना, सजीव होता है उसमें समय के साथ परिवर्तन होता है। समय के साथ क्या होता है, जैसे बचपन में तुम लोग क्या था, अब समझ में आ रहा, अब क्या है, हो गया 20 साल बाद क्या हो जाओगे, तो बदलोगे। क्या होगा, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अब सोच के देखो कि हमारे संविधान जब लिखने वाले थे ना, देखना सबसे पहली बात, संविधान को पढ़कर आर्टिकल के नहीं समझोगे, इसके थोड़ा सा कैसे कि जब तक इसके मर्म को नहीं समझोगे, मर्म मतलब कि उस परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचोगे, समझ पा रहे, हर एक चीज का। जैसे लोग कहते हैं, तुम्हारा दोस्त लोग जब लोगों के बोलता है कि अरे भाई हमारे साथ एक कांड हो गया, फलना होना, बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरीका से संविधान के उस समय के सिचुएशन के साथ देखना पड़ेगा। फिर पता चला तुम्हारा दोस्त रो के तुमको दर्द सुना रहा है और तुम वहां पे हंस रहे हो, मरबो करेगा 2-3 घंटे, बात समझे कि नहीं। तो एक चीज होता है यहाँ पे पढ़ना, और पढ़ के क्या करना, समझने से भी ज्यादा ये होता है कि समझ कर तुम महसूस कर पा रहे हो कि नहीं, बात समझे कि नहीं। जैसे कोई भी टॉपिकल को आया कि महिलाओं को लेकर, कि महिलाओं को आज से सदियों से पहले दबाया गया है, तो इसको महसूस करना पड़ेगा कि रियल में दबाया गया है, बात समझे कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि सर हमारे संविधान लिखने वाले बहुत विद्वान थे। विद्वान मतलब समझते, उस जमाने में भी कहाँ पढ़ उठ गए थे, बात समझे। तो उन लोग को पता था कि आज हम लोग आज तो हैं, कल नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो लोगों का सोच बदलेगा, सोच बदलेगा, प्लस में टेक्नोलॉजी, साइंस, सब चीज बदलेगा, तो रहन सहन भी बदलेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि संविधान में एक बहुत ही अच्छा विशेषता डाला गया, क्या, कि संशोधन के अनुसार, संशोधन मतलब सुधार होता है, संशोधन मतलब सुधार। तो इसीलिए देखना कि हर साल सरकार अलग अलग नियमों पे क्या करती है, संशोधन करती है, बात समझे। संशोधन करके जैसे कुछ देना होगा, जैसे पहले इंटरनेट, उस जमाना आजादी के समय इंटरनेट नहीं था, तो इंटरनेट से कोई नियम कानून नहीं था, समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी लेकर गया, जैसे आजकल सुने होंगे एआई फेक वगैरह बहुत सारे वीडियो बना, इसके लिए भी समझ पाए, पहले यूट्यूब नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये सब नियम जो है। लेकिन आज भी सोशल मीडिया वाला नियम देखो कि नहीं देखे हैं, देखे हो ना, कि सोशल मीडिया से धोखाधड़ी अगर करते हो तभी तुम जेल में चले जाओगे, तभी जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये सब चीज यहाँ पे पहले संविधान में नहीं थे, लेकिन एक केस कब शामिल किया गया, तो जैसे जैसे समय बदलता है, परिस्थिति बदलता है, नियम कानून बदलते हैं, बात समझे कि नहीं। तो वैसे वैसे देश की सरकार, क्योंकि देश का सरकार का कर्तव्य ही क्या है कि देश के नागरिकों को क्या करना, कल्याण करना, देश के नागरिकों को कल्याण करना। तो ध्यान से सुनना, तो वही कह रहा है कि सर समय, लिख लेना कि समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान बदलता रहता है। जिसे संविधान को जीवंत दस्तावेज कहते हैं। सब पे गौर करना, कहना ही चाह रहा है। एक तरफ इसको ऐसे समझो कि सर एक तरफ हम जीवन लिखे और दूसरा तरफ क्या लिखे, मृत्यु। क्या लिखे, तो मृत्यु मतलब कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसमें बताओ कोई बदलाव हुआ, उसको तुम कितना भी चिल्लाओ, कुछ भी करो,
तो जीवंत में ही बदलाव हो रहा है, परिवर्तन ना। तो हमारा संविधान समय के साथ क्या होता है, अरे बदलते रहता है। संविधान के समय के साथ बदलते रहता है। जैसे अनुसूची भी पढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग में क्या था, 8 था, अभी 12 हो गए। पहले आर्टिकल 395 थे, अभी 450 से ज्यादा हो गए लगभग। बात समझ में आ रहा है? तो ये कैसे हुआ, तो बदला कि नहीं बदला। जैसे बचपन में तुम्हारा 3-4-5 केजी वजन था, बात समझे कि नहीं, 10 केजी, अभी क्या हो गया। बचपन में तुम कम हैंडसम थे, अभी क्या हो गया, अब समझ में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। तो वही कह रहा है कि सर जीवंत दस्तावेज का मतलब ये होता है कि सर समय के साथ संविधान में जो भी नियम कानून होते हैं वो क्या होते हैं, बदलते हैं। क्या होते हैं, तो बदलते हैं। तो उसी को क्या नाम दिया गया कि हमारा संविधान भी कैसा है, एक जीवित व्यक्ति की तरह है, एक जीवित व्यक्ति की तरह है। दस्तावेज मैं बता दिया ना कि दस्तावेज का मतलब कि बहुत सारे नियमों का एक संकलन, बात समझे। तो ये बदलते रहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, जीवन दस्तावेज। क्या हो गया, जीवन दस्तावेज। तो ये चीजें था। एक और चीज यहाँ पे लिख लो, अगला विशेषता, इस संविधान एक सैद्धांतिक दस्तावेज है। लिखो सैद्धांतिक, ये सब पूछता है। हर एक चीज हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे कि मैं संविधान स्टार्ट के बेसिक से, हिस्ट्री, इकोनॉमी, समझ पा रहे ना। तो ये सब सब्जेक्ट जब बेसिक से पढ़िएगा और हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से जब जोड़ के देखिएगा तो आपके पास जो अप्रोच आएगा समझने का वो काफी अच्छा आएगा। सैद्धांतिक दस्तावेज ये मेन चीज है। सैद्धांतिक दस्तावेज क्या होता है, इसको जो बता रहे। समझ में आ गया। 3 बातें अभी तक सीखे, ध्यान सुनना। क्या मैं सीखा है, इससे संविधान क्या है, देखना मेन चीज जान लो। संविधान नियमों और कानूनों का क्या है, दस्तावेज है। नियमों और कानूनों का दस्तावेज है। दूसरा क्या सीखा है कि जीवंत दस्तावेज है। क्या है, जीवंत। समझ में आ रहा है। जीवंत का मतलब कि समय और परिस्थिति के साथ चेंज होते रहता है। तीसरा क्या बताया कि सैद्धांतिक। सैद्धांतिक मतलब जैसे साइंस में पढ़े हो ना, लॉ ऑफ न्यूटन का लॉ, समझ पा रहे हैं। या फिर बोर्ड्स मॉडल वगैरह जितना भी पढ़ोगे तो वो क्या होता है, थ्योरी में तो दिया। साइंस बुक मतलब थ्योरी, साइंस बुक मतलब। तो संविधान को भी कह रहा है कि जब शब्दों और नियम कानूनों को जब लिख दिया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक दस्तावेज। क्या बोला जाता है। तो 3 बातें याद रखना है संविधान से। मेन क्या, नियमों और कानूनों का क्या है, समुच्चय है या फिर संकलन है, समझ पा रहे। दूसरा क्या सर, जीवन दस्तावेज है। तीसरा क्या है, सैद्धांतिक दस्तावेज। बात समझ में आ रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, संविधान। क्या बोलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन सब अभी तक संविधान बताया, राज व्यवस्था क्या है। अब ये सीख गया तो राज व्यवस्था सीख जाओगे। अब ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। कह रहा है कि सर संविधान में आप कितना भी अच्छा अधिकार दे दीजिए, ध्यान सुनना, कितना भी अच्छा अधिकार दे दिए सर, कितना भी अच्छा नियम बना दिए, अगर जब तक लोग उसको नहीं जान रहे हैं, जब तक लोग उसको अपना नहीं रहे हैं, जब तक लोग उसके साथ जी नहीं रहे हैं, तब तक फिर क्या होगा, उस संविधान का कोई महत्व नहीं आ गया। बात समझे कि नहीं। तो कहना है जा रहा है कि सर संविधान में जो जो नियम कानून दस्तावेज जो भी लिखे गए हैं, अगर वो व्यवहार में दिखता है, व्यवहार समझ पा रहे हैं ना। इसके एक बढ़िया एग्जाम्पल समझना। कहना है चाह रहे हैं कि प्रेम सोच क्या है आज और प्रीतम, समझ पा रहे हो ना कि सर हमको जाना है आज, बहुत अच्छा चीज सीखना है। बात समझे, क्या क्या सीखना है। तो यहाँ एक रूटीन बना लिया कि सुबह में हम 4 बजे उठेंगे, 4:30 बजे मॉर्निंग वॉक करेंगे, समझ पा रहे 1 घंटा। 5:30 बजे से क्या करेंगे, घर से चलेंगे, आधा घंटा बाद 6 बजे यहाँ पे ट्यूशन पढ़ेंगे, 6 से 9 बजे तक क्लास करेंगे अलग अलग। बात समझ पा रहे हैं। तो ये आज से जाकर रूम में बना दिया, तो चाहे कुछ भी हो कि हमको ये सब करना है, शाम को खेलेंगे घूमेंगे, फिर दोस्त यार से मजाक मौज मस्ती होगा, समझ पा रहे हैं। तो ये सब लगा के रूम में चिपका दिया या मोबाइल में सेट कर लिया कहीं भी। बात समझे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। क्या हो गया, ध्यान सुनना। तुम अपने लिए नियम बनाए, रूटीन मतलब नियम, रूटीन मतलब नियम। तो अपने लिए जो नियम बनाए कागज में लिख लिए, चिपका लिए। बात समझे कि नहीं। लेकिन अगर तुम जब तक उसको फॉलो नहीं करोगे तो कोई फायदा होगा। फॉलो करना के मतलब कि जो तुम यहाँ उठना चालू कर दिए, रोज कोचिंग आना चालू कर दिए, जो सर पढ़ा रहे उसको समझना चालू कर दिए, क्वेश्चन लगाना चालू कर दिए, खुद को नेगेटिव माइंड से दूर कर लिए कि हाँ हमको आएगा, बिल्कुल सीखेंगे तो आएगा, 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 5 बार में तो आएगा, 5 नहीं 10 बार में तो आएगा। तो ये सब अगर ये सब क्या कहती है, रियल में अगर हर दिन ये कर रहे हो जो तुम चिपकाए थे तो तुम्हारा व्यवहार में आ गया। क्या हो गया। तो अब यहाँ बेटा है कि जैसे ही व्यवहार में आया तो तुम्हारा क्या कहलाया, राज व्यवस्था। क्या कहलाया, रटना नहीं है। देखो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना
कि सर जो जो बातें नियम कानून लिखा गया है संविधान में, अगर उसको रियल में जैसे लिखा गया है कि नागरिकों को अच्छा शिक्षा देना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य देना चाहिए, सरकार का कर्तव्य है कि लोगों को रोजगार देना चाहिए, समझ पा रहे, अच्छा जीवन स्तर जैसा माहौल बनाना चाहिए, अगर सरकार ये सब संविधान में लिखा है, कहाँ लिखा गया? तो इस संविधान में जो जो बातें लिखा गया है कि हमारे देश के जितने भी स्टूडेंट है उनको अच्छा से क्वालिटी वाला एजुकेशन देना है। कौन वाला? क्वालिटी वाला एजुकेशन देना है। बात समझे कि नहीं? अभी सब हम बातें, जैसे भी केरला पहला स्टेट बना, इसलिए आप लोग बचपन से पढ़ोगे कि केरल का एजुकेशन लिटरेसी रेट हमेशा 100% ज्यादा है। बात समझे कि नहीं? अब सोच के देखना, मैं बोला पढ़ाई कितना भयानक चीज वगैरह होता है। पढ़ाई मान लो एक ऐसा हथियार है जो तुम्हारा गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी या फिर कह सकते हैं रूढ़िवादी विचार, हर एक चीज से दूर कर सकता है उसको। अब सोच के देखना केरल में क्या किया, चाहे लड़का हो चाहे लड़के, सब सभी के लिए ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन। कितना? बात समझना, आप सोच के देखो ग्रेजुएशन तक अगर किसी को फ्री एजुकेशन मिलेगा, बात समझे कि नहीं, तो सोचो वहां के कोई अनपढ़ कैसे रहेगा? नहीं ना रहेगा। तो उसी तरीका से यहाँ पे तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि सर संविधान में कितनी भी जो जो अधिकार बातें लिखी गई है कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, सबके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। बात समझी कि नहीं? अगर सरकार और यहाँ के नागरिक उसको मान रहे हैं, अपना रहे हैं, तो वही क्या कहलाएगा? राज व्यवस्था। क्या कहलाएगा? इसको रूटीन के अनुसार समझो कि तुम जो जो रूटीन बना लिए अगर अगले दिन से फॉलो कर रहे हो रेगुलर, तो तुम क्या कर रहे हो? राज व्यवस्था। समझ में आएगा कि मतलब जो थ्योरी लिखा था उसको जीवन में अपना रहे हैं, उस क्षेत्र में अपना रहे हैं, उस देश में अपनाया जा रहा है, तो क्या कहलाया? राज व्यवस्था। क्या कहलाया? तो अब बताओ, रटने की जरूरत है? नहीं, रटना नहीं है। फिर से देखो, मैं यहीं पे याद करा दे रहा हूँ, जैसे क्योंकि रटने वाला अप्रोच से नहीं आना है, मैं बेसिक से इसीलिए बोला है तुम लोग का से कि बेसिक से आओ। बात समझे कि नहीं? जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे हर एक चीज क्या होगा? आसान हो जाएगा। फर्क बस क्या होता है? रिवीजन। क्या करना होता है? रिवीजन। बात समझ में आ रहा है? तो अभी फिर से हम बताएं, संविधान और राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं सर। संविधान में क्या क्या सीखा है आप तुम लोग बोलो। संविधान का 3 बातें कि संविधान क्या है, तो नियमों और कानूनों का क्या है? दस्तावेज है या समुच्चय है या फिर संकलन है। बात समझ में आ रहा है? दूसरा सर क्या देखा है हम कि ये सर संविधान समय और परिस्थिति के साथ क्या होता है? बदलता रहता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? जीवन दस्तावेज। हो गया, समझ में आ रहा है? अच्छा, तीसरा क्या सर कि जो नियम कानून सब जो लिख दिए गए हैं, बात समझे, वो सिद्धांत हो गए। क्या हो गए? सिद्धांत। जैसे आगे हम बताएंगे कि भाग, अलग अलग भागों में अलग अलग बातें लिखी गई है, तो सबसे जो सिद्धांत, इसीलिए इसका एक और नाम क्या हो गया? सैद्धांतिक दस्तावेज। बस। अच्छा, ये सब नियमों कानून को जब लागू कर दिया जाता है, लागू करने का मतलब लागू तो है ही, जब लोग उसको मानने लगते हैं, उसके साथ जीने लगते हैं, समझ पा रहे हैं ना? जो सरकार का कर्तव्य है वो कर रहा है, जो नागरिक का कर्तव्य है वो करने लग रहा है, सारे लोगों वगैरह। जैसे लिखा गया कि कर्तव्य भी होता है जिसमें साइंटिफिक टेम्पर की बात करने की बात कही गई है, वहां पे मौलिक कर्तव्य में बहुत सारे पर्यावरण को बचाने की बात कहा गया है। बात समझे कि नहीं? लोगों के साथ भाईचारा बनाने की बात कहा गया है। तो ये सब जब लोग, सारे लोग हर जगह, स्कूल कॉलेज कोचिंग में सारे लोग जब ऐसा करने लगे, तो क्या कहलाएगा? वो राज व्यवस्था। क्या कहलाएगा? तो अब भूलोगे? कितना बार रिपीट किए तो नहीं भूलोगे। तो अब लिखो यहाँ पे राज व्यवस्था क्या है। इसीलिए हर एक चीज मैं बता रहा हूँ। देखो, समझने में टाइम तो लगता है, मैं रटाऊंगा नहीं, हर एक चीज समझाएंगे, लेकिन एक बार जब समझ गए तो फिर दोबारा बोलोगे नहीं। तो अब लिखो राज व्यवस्था क्या है। एक लाइन में है, देखना जो चीज इतना लंबा है, एग्जाम्पल दे तो लिख लेना। राज व्यवस्था, लिखो संविधान के सैद्धांतिक बस एक लाइन। अच्छा, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था भी इसी से संबंधित है, जब पढ़ाएंगे। हो गया? समझ में आ गया? लेकिन रटना नहीं है,
सब जो भी सिद्धांत में लिखे गए हैं, जैसे प्रयोग देखो लैब में के जाते हो ना, तो जैसे केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, बात समझे कि नहीं, तो वहां पे देखे कि सोडियम सल्फेट पानी में जाने के बाद रिएक्शन किया, तो वो चीज तो पढ़ लिए किताब में, लेकिन जैसे ही लोग उसको व्यवहार में दिखा दिए तो वो व्यवहार हो गया, क्या हो गया, अब समझ में आ रहा है। तो सब जो जो लिखा गया है उसको व्यवहारिक रूप से अध्ययन करके हम जब अपनाने लगे, उसके साथ जीने लगे, तो क्या कहलाया, राज व्यवस्था, क्या कहलाया, तो समझ में आ गया ये चीज। अब अगला टॉपिक हम लोग जानेंगे कि संविधान और राज व्यवस्था में क्या अंतर है। तो संविधान और राज व्यवस्था में अंतर, ये भी जानना है कि सब जो जो पढ़ेंगे ध्यान से सुनना, वो सब चीजें क्या करना है, रिवीजन करना है, क्या करना है, रिवीजन, हर दिन रिवीजन करेंगे। तो एक तरफ लिखो संविधान, दूसरा तरफ राज व्यवस्था। इसमें पहला पार्ट लिख लेना कि संविधान क्या है, सैद्धांतिक दस्तावेज है। देखिए क्या है, व्यवहारिक, कह रहा है कि सिद्धांतों के अध्ययन पे बल देता है, बात समझी कि नहीं, जबकि ये क्या करता है कि जो जो सिद्धांत है उसके व्यवहार पे बल देता है। सिद्धांतों के व्यवहारिक अध्ययन पे बल देता है। आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो टेप लिखो। हम लोग कोई भी चीज पढ़ेंगे साइंटिफिक अप्रोच से ना, साइंटिफिक अप्रोच ये कहता है कि कोई भी चीज को, ब्रेन को जब बार बार दिखाओगे, बार बार सोचने को मजबूर करोगे, तो वो चीज ब्रेन चाह के भी भूलेगा नहीं, तो ये चीज होता है। तो हम लोग सब अप्रोच अपनाएंगे बार बार, इसलिए मैं क्लास में बार बार बोल रहा हूँ, बोलने के साथ लिख भी रहा हूँ। हो गया, ऊपर वाला मिटा दे। ये तो सर सिखा दिए कि संविधान और राज व्यवस्था क्या है, समझ में आएगा। तो ठीक है सर, संविधान का तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जैसे कोई पूछता है ना कि जैसे कोई कल को पूछेगा कि बहुत तुम ट्यूशन जा रहे हो, बताओ क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपना आंसर देना नहीं है, क्योंकि उसी के पास देना है जो पढ़ाई लिखाई का महत्व जानता है। तो भाई चलाने वाले के पास आंसर दे दोगे तो पता चलो भी कहे कि भाई चलाने में सुकून है, आज क्लास छोड़ के बाद समझ में आ रहा है। तो ये चीज यहाँ पे बता रहा है, वहीं चलाने का मतलब कि कोई और लोग समझ रहे, जो लोग ज्ञान बांटते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, तो वो सब लोगों की नहीं। तो चलो, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं संविधान का उद्देश्य, यही मेन जानना है, संविधान का उद्देश्य। चलो लिखो, पहला पॉइंट, उद्देश्य ये है सर, सिर्फ अधिकार ही नहीं देता है, बल्कि भारत की, या फिर इसको कह सकते हैं कि भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, राजनैतिक और
और आर्थिक व्यवस्था का अब यहाँ से जीवन का सार भी आ जाएगा। देखना कितना भयानक बात लिख गया है। वो आदमी को भी देखना अच्छा या फिर आदमी तीन ही चीज में लिपट कर रह जाता है। बात समझे कि नहीं? अभी हम बताएंगे, देखना कैसे। आर्थिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करना होता है। संचालन करना है मतलब एक इंसान को जो जो चाहिए ना वो सब चीज मिलेगा। इसलिए देखना जैसे जैसे संविधान की समझ और गहराई बढ़ती जाएगी, यकीन मानो तुमको संविधान की विशेषता दिखेगा। जब विशेषता दिखेगा तो जो लोग कि कारण आजकल देखना बहुत सारे लोग ना भारत में आजकल अजीब अजीब लोग हैं। कुछ लोग को आजकल ऐसा तैयार किया गया जिसको अंधर टाइप के लोग को संविधान का विरोध करते हैं बिना पढ़े लिखे। बात समझे कि नहीं? जबकि सत्य तो ये है कि संविधान भी समझ पा रहे हैं, उनको इतना अधिकार दिया है कि तुम संविधान से नफरत कर सकते हो। बात समझे कि नहीं? ये हम नहीं, जैसे जैसे समझ आएगा खुद ही पता चलेगा कि संविधान कितना जरूरी है किसी भी देश और समाज के लिए विकसित होने के लिए। अभी यहाँ से बता रहे हैं, यहाँ से देखना, यहाँ पे खुद लिखा है, सोच के देखो। हर इंसान, कोई भी इंसान, हमें शुरुआत बोला था वो कहीं ना कहीं देश का नागरिक होगा। देश का क्या होगा? अच्छा नागरिक होगा। तो सोचो एक नागरिक सरकार जब चुनती है तो उम्मीद रहता है, नहीं रहता है? क्या उम्मीद रहता है? या फिर जैसे अभी पढ़ ही रहे हैं, चाहे हम तुम सारे लोग जो भी पढ़ रहे हैं या समझ पा रहे हैं ना, तो कुछ तो उद्देश्य होगा ना कि नहीं होगा? तो यहाँ पे देखना संविधान का उद्देश्य है कि जितना ज्यादा हम हो सके अपने देश के नागरिकों को क्या कर सकते हैं, ध्यान सुना, उनके जीवन स्तर को ऊपर करें। अब एक इंसान को बाहर देखना कह रहा है कि सर कोई इंसान चाहता है कि हमको समाज स्तर पर क्या हो, ज्यादा इज्जत मिले। क्या मिले? ज्यादा इज्जत मिले। तो उसके लिए तो यही तो कह रहा है। अब सोचो हर एक आदमी को इज्जत मिलने लगेगा। हर आदमी जब संविधान समझने लगे तो सवाल के तुम हो, जैसे तुम अपने दोस्त को क्या सम्मान करो तो वो भी तुमको सम्मान करेगा। बात समझे कि नहीं? तुम खर्चा करो वो भी खर्चा करेगा। कोई भेदभाव नहीं है तो भी क्या करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। तो जब सारे दोस्त लोग, सोच के देखो, देश में सिर्फ पांडु नहीं बल्कि हर जगह पे सारे लोग क्या करने लगे? बढ़िया दोस्ती निभाने लगे, बढ़िया पर्यावरण का संरक्षण करने लगे तमाम, तो देश ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? अरे सुधर जाएगा। दूसरा आप देखना, हम क्या बोले, सोच के देखो कि गांव में गए, गांव में सारे लोग तुमको क्या कर रहे हैं? आइए बाबू पानी पी लीजिए, तमाम चीज, तुमको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा। और सारे लोग गरियाने लगे तो कैसा लगेगा? अब समझ में आ रहा है? तो कोई गांव में रहना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो यही चीज तो संविधान। अब देखो दूसरा राजनीतिक का मतलब होता है कि सर तुमको भी कुछ पावर मिले। क्या मिले? पावर वगैरह मिले, वो सब मिलेगा सर। हाँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि राजनीतिक पावर भी चाहता है, लोग चाहते ही नहीं चाहता है कि थोड़ा सा अधिकार वगैरह मिले। जैसे आज भी देखना कोई मुखिया भी है भारत में, बाकी जगह तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे कम, तो उसको लोग क्या करते हैं? पूरा तोषक निकाल के पूरा आइए पूरा भयानक वगैरह। बात समझ में आ रहा है? तो कम से कम हर लोग क्या करता है? तो वही संविधान भी कहता है कि न सिर्फ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मतलब होता है पैसा। आर्थिक मतलब तो सोच के देखो ना, रोजगार किस लिए लोग मांग करते हैं? क्योंकि रोजगार से मिलता है क्या है? पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? तो अब एक आदमी के पास पैसा मिला, ध्यान से सुनना, तो पैसा मिलेगा तो क्या होगा? पावर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और पावर मिलेगा तो समाज में इज्जत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जोड़ो क्या? रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा? तो रोजगार कैसे मिलेगा सर? शिक्षा अच्छा मिले, स्वास्थ्य अच्छा मिले, कौशल अच्छा मिले, सोच अच्छा हर स्कूल कॉलेज वगैरह में। तो जैसे ही रोजगार मिला, ध्यान से सुनना, जैसे ही रोजगार मिला उससे क्या हो गया? पावर मिल गया। बात समझे कि नहीं? पावर जैसे ही मिला तो समाज में, तो ये देश का क्या है? मतलब ये देश का भी क्या संविधान का मेन उद्देश्य है। संविधान का क्या है? दूसरा उद्देश्य इसका ये है कि देश में शांति एवं सुरक्षा, देश में शांति एवं सुरक्षा बनाने का कार्य करता है। तो क्या कह रहा है कि देश में शांति और सुरक्षा बनाने का काम करता है संविधान। समझ में आ रहा है? सोच के देखो, जो नियम कानून, थाना, पुलिस देखो ना, तो ये क्या करते हैं? वहां पे अधिकारी की तो बात होता है, तो उनका काम क्या होता है? जब भी कोई जुलूस होता है तो देखा है ऑटोमेटिक आगे शहर वाले में नहीं आते हैं पुलिस लोग, क्योंकि उनका कर्तव्य है कि देश में जब भी समझ पा रहे हैं कि अशांति फैले, नफरत फैले, तो उसको क्या करना है? खत्म करना है। तो ये चीज यहाँ पे कह रहा है कि देश में संविधान पहला क्या करता है? देखना, भारतीय
मतलब भारतीय जब भी कर दिया तो यहाँ के नागरिक को सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे क्या करना होता है, मतलब जो भी लोग उसको संविधान मेंटेन करने का काम करता है। इसीलिए हमारे देश में देखना उद्योगों का भी अधिकार है, बात समझे कि नहीं। राजनीतिक यहीं पे आते, चुनाव अगर होता है ना तो वहाँ की बात होता है, समाज की तो बात होता है। तो ये चीज बता रहा है। दूसरा सर कि शांति और सुरक्षा बनाने का सबसे मेन जो मुद्दा होता है, बात समझ में आ रहा है। इसीलिए पढ़े लिखे लोग देखना, आजकल देश में जो पढ़े लिखे नागरिक वगैरह होते हैं, अभी कहीं भी देख लेना तो सबसे ज्यादा संविधान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अरे क्यों बात करते हैं? क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो कभी अशांति में चाहेंगे? लड़ाई झगड़ा में रहना चाहोगे तुम लोग? सोच के देखो कि चाहोगे? नहीं चाहोगे। तो इसीलिए क्योंकि संविधान कहता है क्या है कि देश में अमन, शांति, मोहब्बत, प्रेम, समझ पा रहे हैं ना, प्लस में अच्छा शिक्षा, क्वालिटी वाला पर्यावरण, तमाम चीजें होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो दो बातें सीखे सर कि जितने भी भारतीय लोग हैं वो उनको क्या समाज स्तर पे, राजनीतिक ये सब का क्या संचालन, समझ पा रहे? संचालन का मतलब कि बिना भेदभाव के, क्योंकि कोई भी देश और समाज में क्या बोला, खाली किसी को पैसा मिलेगा तो क्या होगा, आदमी बेहतर हो पाएगा? पैसा हुआ तुमको कह दे कोई वगैरह कि जहाँ पे पेड़ पौधा ये नहीं, ऐसे ही प्रदूषण में रहो। अभी भी देखना देश में बहुत सारे लोग दिल्ली छोड़ के क्या किए, कहीं विदेशों में या फिर कहीं और देश में चले। कारण क्या हुआ? पैसा तो था लेकिन खराब है वहाँ। आप समझ में आ रहा है। कल को मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, सोच के देखो, अब यहाँ पे चारों बल क्या करूँ, शटर गिरा कर धुआं कर दूं, अब कहूँ कि धुआं में पढ़ो, तो पता चला कि पढ़ने लायक रहोगे कि भागोगे। तो अब सर कितना भी पैसा रहेगा तो कोई, अब समझ में आ रहा है क्यों जरूरी है? तो यही चीज यहाँ पे तो शांति और सुरक्षा बनाने का भी क्या करता है, कार्य करता है। कोई दिक्कत? अगला ये सब अब लिखते चलो। फिर कह रहा है कि न्याय लाना सबसे जो इम्पोर्टेंट, ध्यान सुनना, यहीं से संविधान से तुम लोग को लगाव होना चालू हो जाएगा। न्याय लाना, सब देखिए कैसे लाया जाता है। न्याय लाना, स्वतंत्रता देना। सोच के देखो, हर एक आदमी को सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, बताओ जी प्रेम? क्या सर? स्वतंत्रता है ना, पैसा। हाँ स्वतंत्रता मतलब सोच के देखो, कल को बाबूजी तुमको बाइक दे दे, सब चीज दे दे, नया नया, तुम खुश कि बाबूजी कितने अच्छे हैं। लेकिन बाबूजी कहें कि अगर बाबू बाइक तुम्हारा घर से बाहर चल गया हाथा से तो पैर काट देंगे, तो बता तुमको क्या होगा, खुशी मिलेगी उतना? क्योंकि तुम्हारा आजादी क्या हो गया। अब बाबूजी कहें कि लो हर दिन पिज्जा खाओ, एकदम पूरा नोट के एकदम लो एकदम बंडल, लेकिन वो नोट तुमको दिखाने को नहीं मिल रहा अपने पड़ोसी दोस्तों को, तो क्या होगा, कोई फायदा है? अब समझ रहा है। तो संविधान क्या करता है कि न्याय भी दिलाता है, समझ पा रहे, न्याय लाता भी है। आगे हम लोग सब पढ़ेंगे। फिर कह रहा है कि स्वतंत्रता भी देता है। तो ये इंपोर्टेंट होता है, तो लिखो स्वतंत्रता देना, समानता लाना, सब पढ़ेंगे। सब आर्टिकल अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, ये सब तो उद्देश्य देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? उद्देश्य। जैसे तुम लोग बताते हो कि मेरा उद्देश्य है कि हम 12 के बाद या कॉलेज के बाद या फिर 12 के बाद ये सारे लोग जब तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा उद्देश्य है कि हम भी कॉलेज तो पास हो ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ तैयारी भी अगर करते रहें तो बहुत सारे नॉलेज, बहुत तरह से क्या कर सकते इंफॉर्मेशन आएगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदा होगा। बात समझी कि नहीं? तो वही चीज यहाँ पे अब सोच के देखो, जो लोग नहीं आएंगे, देखना आधा लोग को ही नहीं पता, तुम कुछ करो या न करो तब भी समय जाएगा नहीं जाएगा, समझ पा। जैसे जो लोग यहाँ नहीं है, सोच के देखो, कहीं ना कहीं तो लोग इंगे जो फिर कुछ भी नहीं भी कर रहा तो दिन जा रहा है, तो इससे बढ़िया क्या सीख ले। बात समझ पा। तो वही चीज यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ भी क्या क्या देखना, याद कर रही पे कि सर इसका काम करता है, शांति और सुरक्षा का काम करता है, फिर न्याय लाता है, स्वतंत्रता देता है और समानता, सब बात करेंगे आगे। समानता लाना, समानता, फिर व्यक्ति की गरिमा बहुत जरूरी होता है। लिखो व्यक्ति की, अच्छा ये सब जब समझ होगा ना तभी तुम आजकल देखना देश में हर युवा लोग को पॉलिटिक्स जानना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? आधा लोग तो जानते नहीं, इसीलिए किसी भी कोई भी आदमी का बात मान लेते हैं क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो कहीं से कुछ मैसेज आया कि खराब है वो खराब है, तो आधा लोग फॉरवर्ड करने में लगे होते। जबकि तुम आज पहली बार जब पढ़ोगे तब लगेगा कि नहीं, सोचोगे रोको कि नहीं वो व्यक्ति अंधभक्ति की तरह कुछ भी बोल रहा है। बात समझे कि नहीं? तो इसीलिए पढ़ाई जरूरी होता है ताकि तुम लॉजिकल बन सको, तार्किक बन सको, सोचने समझने वाला बन सको। तो ये चीज, तो व्यक्ति की गरिमा ये बहुत ही जरूरी होता है, जिसको आमतौर पर गाँव में क्या बोलते हैं, अरे इज्जत क्या बोलते हैं। तो गरिमा भी ये जरूरी होता है। बात समझे कि नहीं? तो व्यक्ति की इज्जत, हाँ गरिमा का मतलब सम्मान, हॉनर, इज्जत, रिस्पेक्ट। बात समझे कि नहीं? तो बताओ किसको नहीं चाहिए? तो लोग नहीं चाहते गांव में कहीं भी गए तो जूनियर कहे भैया भैया भैया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वगैरह ये सब, तो क्या होगा, गरिमा हुआ कि नहीं हुआ? हर कोई को चाहिए होता है। अब कल को सोचो, अभी तो मैं एग्जाम्पल दिया, कल को हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को हंसी मजाक नहीं, ऐसे ही किसी को हम क्या करें, कुछ भी बोल दे, इधर उधर बोलते रहे, हर दिन बेइज्जती करे, तो कैसा लगेगा क्लास? बताओ।
तुमको सीखने पे ध्यान कहाँ रहेगा, बेइज्जती पे लगेगा नहीं लगेगा। तो गरिमा गया कि नहीं गया, तो वही चीज होता है। तो ये चीज तो व्यक्ति की गरिमा की भी बात करता है। बात समझ में आ रहा है ये चीज। तो लिख लो कि गरिमा को बनाए रखना, मतलब 0 से एडवांस लेवल तक है। और लोग को तुम लोग बोलते चलो, सीखने आएगा सारे लोग। और एक लास्ट जो आ जाता है, हालांकि एनसीईआरटी भी हम लोग पढ़ेंगे, बात समझे कि नहीं, 6 से लेकर 12 तक सब पढ़ेंगे, बात समझे। लेकिन उसके साथ साथ टाइम लगेगा सब चीज। तो धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट किए। क्या क्या सिखाएं कि सब भारत के जो संविधान होता है उसका उद्देश्य है यहाँ के लोगों और नागरिकों के लिए क्या, कि हमारे देश को सामाजिक स्तर पे भी ध्यान देना, राजनीतिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे क्या सुचारू रूप से संचालन करना, पहला उद्देश्य। समझ पा रहे हैं। दूसरा उद्देश्य होता है कि हमारे देश में शांति और सुरक्षा को हमेशा बनाए रखना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि जिस तरीका से भारत में आज भी हायर क्वालिटी की एजुकेशन, सोचने समझने में भारत के आज भी लोग उतना नहीं है ना आगे। तो सोचना, अब भारत में डाइवर्सिटी तो हम लोग जानते हैं कि हर एक कई किलोमीटर के बाद 5 से 10 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। तो वैसे में विविधता के बारे में, जबकि ये समृद्ध है, समृद्ध मतलब धनी है विविधता के माने में, लेकिन आज पिछले कई सालों में समझ पा रहे हैं जिस तरीका से हमारे पास धर्म और जाति की वोट में राजनीति होती है, तो इससे जो शांति था भारत के बीच में, जो भाईचारा था, उससे क्या हो गया, अरे नफरत आई कि नहीं। तो संविधान जानता था, इसीलिए संविधान लिखने वाले लोग क्या किए, वो एक उद्देश्य भी तय किए कि भारत में कोई भी एकता अखंडता की अगर बात होती है, या फिर देश टूटने की बात होती है, या फिर देश में नफरत और माहौल की जब बात होती है, तो उसको क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज यहाँ पे बता रहा था। अब लिखो एक और चीज मेन जो अगर होता है कि लोगों के बीच सामंजस्य, इसीलिए हाँ, सामंजस्य मतलब तालमेल, सामंजस्य मतलब तालमेल। कल को मेरे और तुम लोग के बीच में क्या तालमेल बना है ना, तुमको भी भरोसा है कि हम सीखेंगे और हमको भी भरोसा है कि हम तुमको सिखाएंगे। तो ये तालमेल बना कि नहीं बना, तुम भी मेहनत करोगे, हम भी मेहनत करोगे, तो तालमेल बनेगा कि नहीं बनेगा बाबू। लेकिन पता चला खाली हम मेहनत करें तुम लोग मेहनत, तो क्या होगा, तालमेल बना, बढ़िया नहीं बना। तो उसी तरीका से जब भी समाज की बात आती है, सुनो, जब भी क्लास की बात आएगी, जब भी समाज की बात आएगी, तो जहां भी समूह की बात होता है, तो समूह में सबकी जिम्मेदारी होती है। अब देखो देश हमारा क्यों आगे नहीं जा रहा, सोच के देखो, कारण है ना, क्योंकि सारे लोग क्या हो सके, सोच ली कि सरकार खाली करेगा, सरकार करेगा, हम लोग पढ़वे नहीं करेंगे, हम लोग खाली अंधभक्त बनेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो देश ऐसे आगे जाएगा नहीं जाएगा। अब घर में सोचो कि तुम भी पढ़ा, तुम्हारे भैया भी पढ़े, कुछ लोग बिजनेस करने लगे, तुम आ गया, समझ पा रहे ना, कुछ लोग जॉब में चले गए, कुछ लोग अलग अलग प्रोफेशन में चले गए। लेकिन समाज में तुम्हारे घर के देखो ना एग्जाम्पल, जब सारे लोग इंगेज है बढ़िया बढ़िया काम में, तो घर ऑटोमेटिक सब, जब सारे लोग अच्छा अच्छा काम करे, घर आगे गया कि नहीं। अब देश में ले लो कि देश में महिला पुरुष से लेकर सभी लोग जब क्या करने लगे, सारे लोग बढ़िया शिक्षित हो गए, सबको पता है कि जीने का अधिकार है, सबको पता है कि पेड़ हमारे लिए कितना जरूरी है, पर्यावरण कितना जरूरी है, अगर जल खराब हो जाएगा तो कितना जरूरी है, हवा नहीं बिक रहा, पानी तो 20 रुपए की बोतल की खरीद ले रहे हैं, क्योंकि प्यास को कई घंटों तक रोका जा सकता है, लेकिन सांस कैसे रोके। सोच के देखो, कल को पर्यावरण अगर नहीं रहेगा और हवा ही जब जहर हो जाएगा, तो फिर सोचो, अरे आदमी मरेगा नहीं मरेगा। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई, लेकिन संविधान में भी लिखा गया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पर्यावरण को भी क्या करना है, बचाना है। बात समझे कि नहीं। तो ये सब तमाम चीज तो लिख लो। क्या लिखे, लास्ट पॉइंट, कि लोगों के बीच सामंजस्य, लोगों के बीच सामंजस्य मतलब सर तालमेल। बोलो जैसे तुम अरबाज से दोस्ती क्यों, अभिषेक से दोस्ती क्यों, ये सब तो क्या तालमेल होगा ना कि नहीं होगा। या फिर मान लो क्रिकेट तुम लोग ज्यादा खेलते हो, तो क्रिकेट में क्या करते हो, दोनों बैट्समैन, कैप्टन क्या करता है सभी फील्डर के साथ तालमेल। और कोई फील्डर चाहे कि कैप्टन हमको भाव नहीं दे, रुपया ले जाकर नोबेल देते रहे, तो फिर क्या जीत पाओगे, क्योंकि तालमेल अच्छा नहीं था। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए सरकार और जनता के बीच में हमेशा तालमेल बना रहना चाहिए। सरकार को ये पता होना चाहिए कि हमारे जनता क्या चाह रही है, उसको पता होना चाहिए कि हमारे देश की युवा क्या चाह रहे हैं। तो एजुकेशन चाह रहे हैं हाई क्वालिटी का, बात समझे कि नहीं। तो एक चाहिए लेकिन सरकार सुनिए नहीं रही, बात समझे कि नहीं। अब समझ में आ रहा है। तो तालमेल कोई भी चीज, तुम्हारा दोस्त हो, जितना भी दोस्ती के लिए तालमेल है, तो स्वाभाविक फायदा दोनों को होगा, नुकसान होगा तो अब सरकार और जनता के बीच में तालमेल नहीं है, क्योंकि सरकार अलग के बिना, क्योंकि हमारे देश में आधा लोग अनपढ़ गंवार है, आधा लोग अरे अनपढ़ गंवार है ना, और अनपढ़ गंवार लोग है तो कुछ और मुद्दा बात करते हैं और जरूरत कुछ और है। बात समझ में आ रहा है। तो तालमेल बनेगा कभी नहीं बने। आज सोच के देखो, एक शराब पीने वाला व्यक्ति, एक शराब पीने वाला, तो शराब वाला व्यक्ति को क्या लगेगा, बढ़िया खाली ब्रांड का नाम याद आएगा, और नहीं पीने वाले लोगों को खराब लगे, तो कभी तालमेल बनेगा नहीं।
ठीक वैसे ही हमारे देश की सरकार अभी जनता उनता के साथ हो रही है। बात समझ में आया है? जरूरत कुछ और का है, बात कुछ और हो रहा है। बात समझे? इसीलिए देश में सभी युवा लोग को क्या करना चाहिए? अरे पढ़ना चाहिए। लेकिन बाकी लोगों को क्या पता होता है कि खाली डिग्री ले लिए सर, एक दो दिन पूरा माला वाला पहन लिए गांव में, इतना परसेंट पता चला आधा कुछ पता नहीं है। बात समझे कि नहीं? तो वो वाला पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई यहाँ से स्टार्ट होता है। बात समझे कि नहीं? जब आप हर एक चीज के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और सोचिए समझिएगा तो ऑटोमेटिक मैं कितना भी कह लूँ, बात समझे कि नहीं, कि फलना आदमी से इतना नफरत करो, लेकिन तुम अगर सोचने वाले होगे तो क्या करोगे? तुरंत कूदने नहीं लगोगे, बल्कि रोगे क्यों नफरत करें। बात समझे कि नहीं? सोचोगे क्यों, समझ पा रहे हो? तो जहाँ क्यों आ गया सोचने लगा, तब तुम समझ लो कि बाकी लोगों से बहुत आगे। इसीलिए संविधान आप समझ में आ रहा है, तो लोगों के बीच सामंजस्य और लिखते चलो। और सौहार्द, अच्छा सौहार्द सुने हो ना? हमेशा जब भी न्यूज़पेपर में देखते हो तो एसपी वगैरह या फिर जिला वाला जितने भी लोग होते तो क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर में कि मुहर्रम के जुलूस में या फिर दशहरा के जुलूस में क्या करना है? शांति और सौहार्द बना कर रखना है। समझ पा रहे हो? ये चीज तो ये मेन काम था। अब सोचो यही से पूरा कितनी अच्छी बात आ गया। सोच के देखो संविधान में सब बातें कर दी। सौहार्द का मतलब होता है कि भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, बात समझी कि नहीं, लोग अपनापन वगैरह सब तमाम चीज वगैरह। अच्छा सबसे पहली बात दिक्कत है ना कि हमारे देश में क्या किया गया है, लोगों के बीच परायापन ज्यादा भर दिया गया। बात समझे? जितना ज्यादा नफरत उतना ज्यादा लोग अलग अलग समझेंगे, और जितना ज्यादा अलग समझेंगे तो उतना ज्यादा क्या करेगा? नफरत आएगी नहीं और लड़ेंगे नहीं। लेकिन सोच के देखो पढ़े लिखे लोग हमेशा क्या बात करते हैं? एकता की। अब जैसे सोच के देखो, हम कल को समझिए कि प्रेम नहीं हमारा ही आदमी है, बात समझे कि नहीं, सारे लोग हमारे जितना पढ़ने लिखने सोचे सब हमारा अपना है, मैं कभी लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। लेकिन जिस दिन मेरे मन में आने लगे नहीं फलना गांव के है, नहीं वो वाला है, नहीं ये है, समझ पा रहे हो? तो स्वाभाविक है क्या होगा? नफरत है कि नहीं आएगा? अब समझना, इसीलिए मैं तुमको बोला शुरू से बोला, तुम लोग जब स्टार्टिंग से जब पढ़ाऊंगा ना तो तुम्हारा लेवल देखना सोचने समझने का। बात समझ में आएगा? क्या क्या सीखे? एक बार रिवीजन, क्या क्या सीखे? संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, दोनों में अंतर देख लिए, संविधान का उद्देश्य देख लिए। बात समझ में आ रहा है? अब अगला टॉपिक डालो, संविधान के प्रकार। और जाके घरे रिवीजन करने सोच क्या ना कल, इसके बाद तुम लोग को लगेगा कि हाँ पढ़े आज कुछ नया। संविधान के प्रकार, हाँ उसके बाद है तुम लोग को। अभी तो मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ ना, ये देखना स्पीड जब आएगा तो तुम लोग दिन भर पढ़ोगे। हाँ बिल्कुल लिखो। दुनिया में कई तरह के संविधान होते हैं। अच्छा लिखित संविधान किसका है बोलो? भारत का। किसका? भारत का। अभी तो हम बताएं। और सबसे बड़ा संविधान लिखे ना? हाँ सबसे बड़ा लचीला, समझ पा रहे? सब देखेंगे। लचीला भी थोड़ा कठोर भी, आंतरिक लचीला है, सब आगे लिखाएंगे हम लोग। बात करें लचीला क्या होता है, कठोर क्या होता है, बात समझे कि नहीं, सब देखेंगे। लिख लो। और लिखित संविधान किसका है? और लिखित संविधान ब्रिटेन का। किसका है? अच्छा हम बताए थे आप लोग को, सोच के देखो क्या बताए थे। कुछ लोग को रूटीन याद हो जाता है, समझ पा रहे ना, तुमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ब्रिटेन सोचो पूरा दुनिया में उपनिवेश बनाया। दुनिया में क्या बनाया? दुनिया में उपनिवेश बनाया तो वही सबसे पहले क्या लाया? अरे संविधान नियम कानून लाया ना। तो उसको वहाँ के नागरिक इतना ज्यादा मतलब, हाँ ब्रिटेन मतलब समझ पा रहे बहुत सारे। अभी अगर बात करें तो ब्रिटेन कोई देश नहीं है अभी, बात समझे कि नहीं। अभी इंग्लैंड देश है जहाँ के अंग्रेज, बात समझे कि नहीं। लेकिन ब्रिटेन उस समय बोला जाता राजतंत्र वगैरह था, जब बहुत सारे देश को आपस में मिलाकर। जब हम लोग अभी पढ़ेंगे संविधान का, जब संवैधानिक विकास पढ़ेंगे ना, इसके बाद तो वहाँ पर बात करेंगे क्या था नहीं था। कुल मिलाकर कहना चाह रहे हैं कि ब्रिटेन में अलिखित संविधान इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोग बहुत लंबे समय से क्या कर रहे हैं? संविधान को फॉलो कर रहे हैं। और जब फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ के हर एक पीढ़ी को, हर एक जनरेशन को क्या किया? संविधान याद हो गया। बात समझी कि नहीं? जैसे घर में आज भी देखो ना, जैसे हम लोग कहीं ना कहीं अपना भी घर में तुमको पता हो, हर एक चीज को लिखो थोड़े हो, तुमको जाना पता है कि बैग कहाँ रखना है, नहीं रखना है, ये सब क्या है याद है। बात समझे? तो चीज तो ब्रिटेन का। एक और पूछेगा कठोर संविधान किसका है, बताओ तुम लोग। अच्छा कठोर किसको बोलते हैं?
जिसको आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन मतलब बदलाव नहीं किया जा सकता है। अमेरिका का लिख लो, अमेरिका। और लचीला संविधान, तो लचीला संविधान अलग अलग देशों के लिए, बस इसका अर्थ लिख लो, लचीला किसको बोलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे तो सर हमारा संविधान क्या है, इसमें से लिख लो। लचीला संविधान उसको बोलते हैं जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, कितना लिख लो। फिर हम लोग बात करें सर कि भारत का संविधान कैसा है, बताओ अब तो लोग इतना पढ़ा ध्यान देना। भारत का संविधान न तो ज्यादा कठोर है, न तो ज्यादा लचीला है। कुछ मामलों में आज हम लोग पढ़ेंगे, जब आर्टिकल 1 पढ़ाएंगे, समझ पा रहे हैं ना, जब भाग 1 हम लोग देखेंगे 1 से 4 तक आर्टिकल, तो वहां पे बात करेंगे कि जब राज्यों के नाम बदलना और सब तमाम चीज, हमारे संविधान में संशोधन कई तरह से होते हैं, बात समझे कि नहीं, मेनली 2 तरह से, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि सर हमारा संविधान कुछ मामलों में आसानी से संशोधन हो जाता है, कुछ मामलों में कठोर है, बात समझे। तो इसीलिए ये चीज यहाँ पे बता रहा है, लिख लीजिए यहाँ पे। तो पहला याद करो, हम लोग पहला क्या लिखे थे, संविधान और राज्य व्यवस्था में कितना बताए थे, सब देख लिए, कंप्लीट कर लिए। क्या क्या हम लिखा है, संविधान क्या है देख लिए, राज्य व्यवस्था क्या है वो भी देख लिए, दोनों में अंतर देख लिए। फिर हम लोग क्या देखे, उद्देश्य देख लिए थे, बात समझे कि नहीं। फिर कार्य भी देख लिए कि जो उद्देश्य होगा वही क्या होगा, कार्य भी होगा, बात समझे कि लोगों के बीच में सामंजस्य लाना, शांति बनाकर रखना, लोगों के बीच न्याय देना, जैसे सोच के देखो, तालमेल बनाए रखना, बात समझ में आ रही है सब। तो ये सब हम लोग उद्देश्य क्या देख लिए। फिर हम लोग देख लिए प्रकार, क्या देख लिए, तो ये हम लोग को क्या हो गया, पहला टॉपिक खत्म हो गया, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज यहाँ बता रहा है, बाकी हम लोग अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे। तो इसके बाद